किसी ने प्रश्न किया महाराज कथा कब तक सुननी चाहिए, तो शास्त्रों ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। सदा सेव्या बार बार क्यों सुनना चाहिए? हमारे वृंदावन में हमारे पूज्य सदगुरुदेव बहुत अच्छी बात बताते थे। हमने उनसे पूछा एक बार, हमने कहा महाराज जी व्यक्ति को कथा बार बार कहनी क्यों चाहिए और सुनने वाले को सुननी क्यों चाहिए? जब हम नए नए वक्ता बने तो हमने कहा एक बार कोई कथा सुन लेगा तो क्या दोबारा हमें बुलाएगा? बोले बिल्कुल, क्यों नहीं बुलाएगा। तो हमने कहा क्यों बुलाएगा जब एक बार वो सुन लेगा तो? भाई एक बार उसने कथा सुन ली तो हमारे पूज्य सदगुरुदेव बताते थे कि व्यक्ति एक बार कथा सुना 7 दिन और कथा सुनने के बाद उसके सारे पाप मिट गए। भाई 7वें दिन 8वें दिन जब पूर्णाहुति हुई तो आपके सारे पाप जलकर भस्म हो गए। तो इस बात की क्या गारंटी है कि उसके बाद आप साल भर कोई पाप ना करो? होगा ही होगा। चाहे किसी को अपशब्द कह दो, किसी को झापड़ मार दो गुस्से में आकर, मोबाइल फोड़ दो, टीवी फोड़ दो, किसी का सर फोड़ दो, कुछ भी कर सकते हो। तो ये जो साल भर करोगे तो बोले ये पाप फिर हो जाएगा। अब इसको मिटाने के लिए बोले फिर से कथा सुननी पड़ेगी। तो इसी कारण बोले बार बार इस कथा को, हमारे पापों की पुनरावृत्ति बार बार होती है तो इसी कारण हमें कथा भी बार बार सुननी चाहिए। इसी कारण हमारे पूज्य सदगुरुदेव भगवान ने बताया है कि जैसे व्यक्ति पाप करना नहीं छोड़ता ना, पाप बढ़ते जाते तो उसको मिटाने के लिए फिर कथा सुनो, फिर वो पाप शांत होते, पुण्य बढ़ जाते हैं। फिर जब साल भर कथा नहीं सुनी तो पाप बढ़ गए, पुण्य घट गए। तो इसी कारण शास्त्र भी कह रहा है कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। सदा सुनिए, क्योंकि सदा गलत करते रहते हो ना। कभी किसी का बुरा कर दिया, कभी किसी को झूठ बोलकर पैसा ज्यादा ले लिया, कभी कुछ कर दिया। दुनिया है ये तो चक्र चलता रहता है महाराज। तो उसके शमन के लिए, उसके निवारणार्थ कथा का श्रवण करते रहिए।